मैं इंद्रजीत वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज बलियावा, मुबारकपुर, अम्बेडकर नगर। आप सभी को मैं आज कक्षा 12 का फिजिक्स कहने मतलब भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी या कह सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है क्या चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे आपने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं द्रव्यों का अध्ययन करते द्रव्यों का है और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम समझ लीजिए आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों का। आवेश या फिर और कह सकते हैं आवेशों से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका भी अध्ययन इसी के अंतर्गत करते हैं। कह सकते हैं जैसे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश की विभिन्न प्रकार के संबंधित घटनाओं का, स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के विभिन्न प्रकार से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर भौतिकी कहलाता है। स्थिर भौतिकी के अंतर्गत जैसे आपका होता है बल। बल आपका है यहाँ पे कह सकते हैं बल। अब बल आपका दो प्रकार का होता है। बल आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य बल, बाह्य बल, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है सूक्ष्म। बाह्य बल में आपका होता है दो प्रकार के बल होते हैं। बाह्य बल आपका होता है, एक होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है वैद्युत चुंबकीय बल। अब ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत चुंबकीय बल लगते कहां हैं? ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल ये है द्रव्यमान के कारण लगता है, द्रव्यमान। और ये होता है स्थिर आवेश, स्थिर आवेश या कह सकते हैं विद्युत आवेश, स्थिर आवेश या विद्युतीय आवेश के कारण। अब इनमें जो विद्युत चुंबकीय बल लगता है वो स्थिर आवेशों में कार्य करता है और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान में कार्य करता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आप जानते भी होंगे। अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय बल, जो आवेशों के बारे में है। और इसमें एक आप छूट रहा क्या थी? सूक्ष्म बल। सूक्ष्म बल क्या होता है? नाभिकीय बल। सूक्ष्म बल के अंतर्गत आता है क्या थी? नाभिकीय बल। ये सूक्ष्म बल का होता है, नाभिकीय बल होता है। अब जैसे विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इसमें स्थिर आवेश है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले अध्याय में आपको अगर पढ़े होंगे कभी किताब उठा के तो उसमें देखे होंगे कि आपको एक रेशम का कपड़ा लिया जाता है। रेशम का कपड़ा लेते हैं और उस पर एक कांच की छड़ लेते हैं। रेशम का कपड़ा लेते हैं और क्या लेते हैं? कांच की छड़ लेते हैं। दोनों को आपस में रगड़ते हैं, ऐसे दोनों को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद हम देखते हैं, जब रगड़ते हैं तो उस पर देखते हैं कि उस पर एक प्रकार का आवेश आ जाता है। तो जैसे इस पे रेशम के कपड़े पर हमने एक छड़ को लिया, कांच की छड़ को, और रगड़ा और उसको एक धागे से बांध के ऐसे लटका दिया। एक धागे से बांधा और उसको क्या कर दिया? लटका दिया। फिर एक दूसरा छड़ लेते हैं और फिर रेशम के कपड़े पे उसको रगड़ते हैं। फिर रेशम के कपड़े पे उसको रगड़ते हैं, उसको फिर धागे से बांध के, ऐसे धागे से बांध के फिर किसी स्तंभ से क्या करते हैं? लटका देते हैं। ऐसे धागे से बांध के फिर इसको छड़ को लटका दिया गया। अब इन दोनों छड़ों को हम पास पास लाते हैं,
दोनों छड़ों को क्या करते हैं, पास पास लाते हैं। जब पास पास लाते हैं तो देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, जिससे इसमें पता चल रहा है कि इन दोनों में एक समान प्रकार का आवेश विद्यमान हो रहा है, एक समान प्रकार का आवेश विद्यमान है। जब दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं तो ये जो दूर भगाने की क्रिया होती है, इसमें जो बल लगता है, जो विद्युत चुम्बकीय बल के अंतर्गत है, तो इसमें जो बल लगता है उसे कहा जाता है प्रतिकर्षण। उसे कहते हैं क्या चीज, प्रतिकर्षण। हमने फिर इसको स्टेप छोड़ दिया, एक दूसरा छड़ लिया, आपनोस की छड़ लिया, और आपनोस की छड़ को बिल्ली के खाल पे रगड़ा, और उसको भी बिल्ली के खाल पे रगड़ने के बाद उस छड़ को भी हमने ऐसे लटका दिया, धागे बांध के लटका दिया। फिर एक दूसरा छड़ और लिया आपनोस की ही, उसको फिर पुनः बिल्ली के खाल पे रगड़ा, और रगड़ने के बाद पुनः उसको फिर इस पे क्या किया, इस पे फिर से धागे बांध के लटका दिया। अब इन दोनों छड़ों को लाते हैं तो देखते हैं ये दोनों छड़ भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लग रहा है इसमें भी, प्रतिकर्षित कर, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है इसमें। लेकिन जब हमने इन दोनों को देखा कि दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, तो हमने इसमें से एक कांच की छड़ लिया जो रेशम के कपड़े पे रगड़ा गया था, ये रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया था, जो रेशम के कपड़े पर। दूसरा एक छड़ लिया जो बिल्ली के खाल पे रगड़ा गया था, एक दूसरा छड़ लिया जो बिल्ली के खाल पे रगड़ा गया था। ये छड़ ये लिया, जैसे यहाँ पे है ये जो ये छड़ लिया गया, ये तो आपका कांच का छड़ जो रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया था, और एक छड़ ये है जो ये बिल्ली के खाल पे रगड़ा गया था, इसको लिया। अब इन दोनों छड़ों को हम पास पास लाते हैं, इन दोनों छड़ों को हम पास पास लाते हैं तो देखते हैं दोनों एक दूसरे को चिपकना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की ओर आना शुरू कर देते हैं। तो जब आना शुरू कर देते हैं तो इस पे आपका पता चला क्या चीज, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि इस पे कौन सा बल लग रहा, आकर्षण बल लग रहा, इस पे कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लगने लगा। तो अब इस पे पता चल रहा है कि अगर उसमें समान आवेश हैं, अगर समान आवेश है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। तो इस पे चार्ज आता है। अब इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें जो चार्ज आता है तो विद्युत आवेश होता क्या चीज है, पहले ये जान लीजिए। अब इस पे आवेश तो आ गया, आवेश आने के कारण से इस पे बल आपके लगने लगे, एक पे आकर्षण बल लगने लगा, एक पे लगने लगा प्रतिकर्षण बल लगने लगा। अब विद्युतीय आवेश क्या होता है, विद्युतीय आवेश, विद्युतीय आवेश, विद्युतीय आवेश होता है किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म, किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण से कोई अन्य पदार्थ उस पर बल आरोपित करता है। किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थ पर, जिसके कारण से वह अन्य पदार्थ पर एक बल आरोपित करता है, एक बल आरोपित करता है, विद्युत आवेश कहलाता है, या विद्युत आवेश ये कहलाता है। बिना पदार्थ के आवेश का, बिना किसी पदार्थ के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं, बिना पदार्थ के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं। आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। अब आवेश कहा जाए कोई पदार्थ होगा तभी उत्पन्न होगा, बिना अगर पदार्थ नहीं है तो जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ नहीं है तो उस पर चार्ज कहां से आएगा, क्योंकि चार्ज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो एक से दूसरे में स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का एक से दूसरे पदार्थ में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है, तभी उस पर चार्ज आता है। तो आवेश वाहक का कार्य जो करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, आवेश वाहक का जो कार्य करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करता है। तो आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश।
एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश का नामकरण किया था। अगर पूछ लिया जाए कि आवेश का नामकरण कौन किया था तो आपका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश का नामकरण किया था, धनात्मक और ऋणात्मक का। अब इसमें आपको होता है विद्युतीकरण, इलेक्ट्रॉन का विद्युतीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का विद्युतीकरण। जैसे अब आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉन का विद्युतीकरण में आपका होगा इलेक्ट्रॉन, आप देखते होंगे नाभिक, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे नाभिक। इसमें नाभिक में आपने देखा होगा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में गति करता है। तो इसमें आपको हो गया आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मान लीजिए ये ऐसे गति कर रहा है, तो ये आपका एक नाभिक हो गया, एक पदार्थ हो गया। अब मान लीजिए दो पदार्थ हम लेते हैं, ये एक पदार्थ ये है, एक आपका ये है। इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन है और इस पे इलेक्ट्रॉन है। जितनी संख्या में इस पे इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में हम इस पे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जितनी संख्या में इस पे इलेक्ट्रॉन उतनी ही संख्या में इस पे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, वो ऋण आवेशित होगा। कैसा होगा, वो ऋण आवेशित हो जाएगा। और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, वो धन आवेशित होगा। कहने का मतलब जो धन आवेशित हो रहा है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जो ऋण आवेशित हो उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। जैसे आप देखते होंगे HCl, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस हो जाता है, H प्लस Cl माइनस होता है। H प्लस मतलब H पे जो हो रहा है, हाइड्रोजन जो हो रहा है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ये इसको Cl को दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, अधिकता हो रही है, और इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो जा रही है। अब इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अधिकता हो गई, अब एक चीज और इसमें बनता है कि जब दो परमाणु थे तो जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो अब एक बात आता है द्रव्यमान की है। एक बात ये आ जाती है क्या जी, द्रव्यमान की। जब द्रव्यमान यहाँ अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। जब कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा तो इसके भी द्रव्यमान में, जो यहाँ पे अणु है, इसके भी द्रव्यमान में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, और इसके भी द्रव्यमान में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो इसमें द्रव्यमान में जो आपका धन आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, उसके द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है 3, इलेक्ट्रॉन का मान, ये द्रव्यमान कुछ भी हो, मान लो x द्रव्यमान हो, इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान x है और इसके पूरे का y है, ये भी y है, दोनों का समान द्रव्यमान थे। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान x है, जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान x है तो ये इसमें से इसमें गया, तो इस यहाँ पे जब आया तो ये आपका होगा y प्लस x, और यहां जब हुआ तो यहां हो गया इसका द्रव्यमान बचा y माइनस x। तो जब यहां y प्लस x हो गया तो इसमें द्रव्यमान की अधिकता हो गई, और यहां जब y माइनस x हो गया इसमें द्रव्यमान की कमी हो गई। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के घटने पे द्रव्यमान घटता,
इलेक्ट्रॉन के घटने पे द्रव्यमान घटता है और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने पे द्रव्यमान बढ़ता है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का ये आदान प्रदान हो रहा है, जिसके कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पर निर्भरता होती है, तो यह संबंध कह सकते हैं। इसके बाद आपका होता है इसी में, अब जो आवेशीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, वो कितने प्रकार से होता है? तो उसके होने के 3 प्रकार हैं। उसके होने के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार से, या कह सकते हैं हम 3 विधियों से हो सकता है आपका आवेशीकरण की विधियां। आपका हो गया हेडी आवेशीकरण की विधियां। आवेशीकरण होने के आपकी 3 विधियां हैं। नंबर 1 है घर्षण। नंबर 1 है घर्षण, जिसमें आपने देखा तो आपने देखा खुद ही कि उसमें हमने अभी रेशम का कपड़ा लिया था और उस पर कांच की छड़ को रगड़ा गया था, तो दोनों में घर्षण होने के कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। या आप अपने घर पे ही देख सकते हैं, जो इस पेन से आप लिखते हैं उसको अपने बाल में रगड़िए, ऐसे करके बाल में ऐसे रगड़िए और कागज छोटे से टुकड़े कर लीजिए और उनके पास लेके जाइए, तो आप देखेंगे कि कुछ ऊंचाई से ही कागज टुकड़े उस पेन की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। तो आकर्षित होने का कारण क्या है? कि इलेक्ट्रॉन का दोनों पे अलग अलग आवेश है, दोनों पे अलग अलग आवेश है, जिसके कारण से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? घर्षण के कारण जो इस पे आवेश की क्रिया, आवेशन क्रिया हुई पेन पे, वो किसके कारण हो रहे हैं? घर्षण के, बाल और पेन के बीच में जो घर्षण हुआ उसके कारण से उस पे पेन पे क्या हो गया? आवेश आ गया। पेन पे उसके कारण से आवेश हो गया। उसके बाद होता है दूसरा, होता है विद्युत, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा। दूसरा है स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा। दूसरी विधि है विद्युत स्थिर प्रेरण द्वारा। स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा, इसमें जो होता है वस्तुएं संपर्क में नहीं लाई जाती हैं। बिना वस्तु संपर्क में लाए ही इसमें आवेश एक दूसरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे ये आपका ये है, कोई मान लीजिए ये संधारित्र है, ये प्लेट ये है, ये प्लेट ये है, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। हमने इसको ए प्लेट को विद्युत दे दिया, कहने का मतलब इसको धन आवेशित कर दिया। जैसे ही धन आवेशित हुआ, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो इसके बीच विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाते हैं। किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, विद्युत आवेश दिया गया इसको, इस पे प्लस आ गया और यहाँ पे विद्युत आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो गई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होते ही ये बी वाले पे दूसरा जो प्लेट है, इस पे ऋण आवेश आ जाते हैं। इस पे क्या आ जाते हैं? ऋण आवेश आ जाते हैं। तो ये आप एक विधि भी है, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशीकरण की विधियां हो जाती है, यानी कि आवेश का स्थानांतरण हो गया। आवेश का क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। और एक होता है तीसरा वाला, जो होता है इसमें, और तीसरे वाले में आपका हो जाएगा इसमें चालन, इसे द्वारा चालन वाला। तीसरी विधि आपकी है चालन द्वारा। अब चालन द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन, 2 प्लेट उसमें भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें से एक से दूसरे पे चल के जाता है, एक शिखा से दूसरे पे चल के जाता है। तो इसमें आपका कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अणुओं के संपर्क से होता हुआ जाता है, तो इसमें चालन के द्वारा हो जाता है। तो इसमें संपर्क वस्तु यानी कि वस्तुओं का संपर्क में आना आवश्यक होता है। इसमें वस्तु का संपर्क में आना क्या होता है? आवश्यक होता है, जिसके सहायता से ये चालन के द्वारा होता है। तो अब आपका आवेशीकरण यानी कि आवेश का स्थानांतरण होने की आपको 3 विधियां बताई गई। कौन कौन सी? एक घर्षण विधि द्वारा, एक स्थिर विद्युत प्रेरण विधि द्वारा, एक आपका है चालन विधि द्वारा। इसमें आपके 3 विधियां हो गई। उसके बाद आपकी होती है इसमें आवेश का क्वांटीकृत, यानी कि विद्युत आवेश के कुछ गुण आप पढ़ सकते हैं। विद्युत आवेश के कुछ गुण,
आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण में आपका पहला गुण होता है, इसमें आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत हो रहा है। आवेश क्वांटीकृत होने मतलब होगा, क्वांटीकृत मतलब होता क्या चीज है, पहले ये जान लीजिए। क्वांटीकृत है क्या चीज? किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे आवेश का स्थानांतरण, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित या न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होना ही क्वांटीकरण कहलाता है। क्या चीज? किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश के स्थानांतरण, जो आवेश का स्थानांतरण हो रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, लेकिन उसका अब रीजन क्या है, कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, तथा कैसा होना चाहिए? न्यूनतम आवेश और पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। ये तीन कंडीशन आपको जरूर याद रखना है। कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, निश्चित मात्रा होनी चाहिए, या फिर न्यूनतम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। पूर्ण गुणज मतलब आपका पूरी संख्या के रूप में होनी चाहिए। जैसे 1 हो गई, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, इस प्रकार की संख्या के रूप में होनी चाहिए, पूर्ण गुणज के रूप में होनी चाहिए। जब पूर्ण गुणज के रूप में होता है होगा तो इसी चीज को कहा जाता है आवेश का स्थानांतरण। और जो न्यूनतम आवेश जो स्थानांतरित होता है उसे हम कहते हैं क्वांटा। जो न्यूनतम आवेश स्थानांतरित होता है उसे हम कहा जाता है, कैसे कहते हैं? क्वांटा। Q बराबर आपने पढ़ा होगा यानी E, Q बराबर पढ़ा होगा यानी E, जहां पे ये Q क्या है? आवेश है, यानी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसे ही कहा जाता है इसे ही कहते हैं क्वांटम सिद्धांत। इसे कहा जाता है क्वांटीकरण सिद्धांत। इसे कहा जाता है क्या चीज? क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। मिल्कॉन के तेल के विद्युत एक होता है पदार्थ मिलिकॉन होता है कि तेल के बूंद का प्रयोग करके आवेश के क्वांटा का मान देखा गया। मिल्कॉन के तेल का प्रयोग करके आवेश के क्वांटा का मान देखा गया। उसका मान 1.6 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁹ आवेश के समान हुआ, प्राप्त हुआ। 1.6 × 10⁻⁹ के बराबर होगा। एक अल्फा कण में अगर पूछ ले, एक अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक अल्फा कण में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक आपका अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा नियम है आपका आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश जो है संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब आवेश संरक्षण के नियम का पालन कैसे करता है? इसको तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस केवल क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में मतलब होगा धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक में। जैसे आप देखते हैं अगर यहाँ पे आपको दिया गया है N0, यानी कि कहने मतलब Q बराबर 0, यहाँ पे आवेश कोई नहीं है तो यहाँ पर आपका एक टूटा तो एक पॉजिट्रॉन में और एक टूट जाएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन में। पॉजिट्रॉन पे आपका प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पे हो जाएगा जी माइनस चार्ज हो जाएगा। और इसी पे एक और हो जाएगा, इसे कहा जाता है क्या चीज? एंटी न्यूट्रोनो। इस पे एंटी न्यूट्रोनो जो कि उदासीन होता है। एंटी न्यूट्रोनो होता है जो कि कैसा होता है? उदासीन होता है। तो जितना इस पे हुआ उतना इस पे भी हुआ। अगर मान लेते हैं इस पे एक आवेश प्लस में है तो इस पे एक आवेश माइनस पे है, तो दोनों का अगर प्लस माइनस जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वहां पे भी यहाँ पे भी। तो इस प्रकार से कहा गया क्या चीज? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तीसरा है आपका आवेश वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। आवेश जो होता है वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। कहने मतलब आवेश अगर वेग के साथ है तो अपरिवर्तित नहीं होता। कहने मतलब अगर आवेश एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, जैसे यहां से आवेश चलना शुरू किया
आवेश यहाँ से यहाँ तक इधर को जा रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर को ऐसे जा रहा है, आवेश वहाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही आवेश वहाँ का काम कर रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है ये लेके। तो इसमें अगर गति कर रहा है तो इसमें इसका मान यानी कि वेग के साथ साथ ये अपरिवर्तित रहता है, आवेश का मान बदलता नहीं। इसमें अगला पॉइंट है, एक स्थिर आवेश, अगर कोई आवेश स्थिर है, रुका हुआ, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका है कोई आवेश यहाँ पे है रुका हुआ, केवल ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। एक स्थिर आवेश केवल क्या कर सकता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर यही आवेश जो यहाँ पे स्थिर है, जो चुंबकीय क्षेत्र केवल उत्पन्न कर रहा है, अगर यही आवेश गतिशील हो, एक नियत वेग से चल रहा हो, एक नियत वेग से चल रहा हो, तो वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर एक नियत वेग से चल रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आप देखते होंगे कि विद्युत तार जो है, जिसमें आपके घर में 220 वोल्टेज जा रहा है या 11,000 वोल्टेज आप देखे होंगे, या बड़ा वाला जो चरखुम्बा दिखता है उसमें आप देखे होंगे तार, वो तार जो है उसपे कुछ क्षेत्र में ही पहुंचने पे आदमी को वो क्या कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, या किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षित कर लेने का मतलब क्या होता है, उसमें चुंबकत्व का गुण होता है, चुंबकत्व के कारण वो अपने गुण के कारण क्या होते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उनके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर त्वरित है, एक समान त्वरित गति कर रहा है, तो उसके साथ साथ वह क्या करेगा, ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक कोई नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा तीनों उत्पन्न करता है। आवेश जो है अगर नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। अब इसमें आपका और है, एक अगर समान आवेश है तो उसमें प्रतिकर्षण का गुण होगा, और विपरीत आवेश है तो उसमें आकर्षण का गुण होगा। आगे आपका है अगला पॉइंट, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।